दोस्तों, पैरासीटामोल और मैदे का कैप्सूल दो ऐसी दवाइयां हैं जो शायद ही कोई घर होगा जिसके अंदर नहीं पाई जाती होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैदे के कैप्सूल के बारे में बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल के क्या फ़ायदे होते हैं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जिन दिनों में मैं फैसलाबाद में मेडिसिन में ट्रेनिंग कर रहा था तो उन दिनों में मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि हमारा हर मरीज तकरीबन इस बात की डिमांड ज़रूर करता था कि उसे मैदे का कैप्सूल लिखा जाए, चाहे मसला उसको दिल का था, जोड़ों का था या किसी और प्रॉब्लम के साथ वो आया हो। लेकिन एक चीज़ हर मरीज के अंदर कॉमन थी, वो यही थी कि डॉक्टर साहब मुझे मैदे का कैप्सूल ज़रूर लिख के दें। मैदे का कैप्सूल, जिसको हम PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, ये बेसिकली मैदे की तेजाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे मैदे के अंदर एक तेजाब जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं वो पैदा होता है, जो कि हमारी खुराक को हजम करने में मदद देता है। खास तौर पे जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको हजम करने में मदद देता है। मैदे में जलन या दर्द अक्सर तेजाबियत की एक अलामत होती है और इस तेजाबियत को कम करने के लिए लोग अक्सर इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो ये जाने बगैर कि इन कैप्सूल्स के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि उन्हें अपने मैदे की बीमारी की सही तशखीस की जरूरत होती है ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन वो इलामात का ही इलाज करते हैं। और फिर जाहिर है, जब आप बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ एक या दो जो भी इलामात आपको आ रही हैं उनका इलाज करते रहेंगे, तो वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी और उस दवाई का आपको ज़्यादा लंबा अरसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो दवाई ज़्यादा लंबा अरसा इस्तेमाल करेंगे, उससे फिर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो अभी हम बात करते हैं। नंबर 1, तो इस मैदे के कैप्सूल या PPI का ज़्यादा इस्तेमाल आपको डायरिया करा सकता है। डायरिया से मतलब यह है कि आपको बार बार वॉशरूम की हाजत होगी, और इस बीमारी की अक्सर वजह ये होती है कि जो हमारी आंतड़ियाँ होती हैं इनके अंदर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल यानी C. डिफिसाइल नाम का एक बैक्टीरिया, जब ये बैक्टीरिया जो है इसका डिसबैलेंस या इम्बैलेंस हो जाता है, उस वजह से फिर हमारी जो आंतड़ियां हैं उनकी सोजश हो जाती है। तो फिर उस वजह से ऐसे लोगों को डायरिया की शिकायत हो जाती है, और ये डायरिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आंतड़ियों की सोजश और फिर एक सीरियस बीमारी की नोयत भी इख्तियार कर सकता है। सेकेंड नंबर पे इस कैप्सूल का ज्यादा इस्तेमाल बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स के हमारे बॉडी के अंदर जज़ब होने में रुकावट का भी बायस बन जाता है, जैसे कि विटामिन B12 है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। जिन लोगों में इन विटामिन्स की कमी होगी, उस वजह से फिर पट्टों का खिंचाव हो सकता है, आपकी जो नर्व एंडिंग्स हैं इनके अंदर दर्द का एहसास हो सकता है, इसके अलावा धड़कन में खराबी हो सकती है, हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। तो ये सारी अलामत सिर्फ और सिर्फ आपको मैदे के कैप्सूल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो सकती हैं। आपको लगेगा कि शायद आपको कोई और बीमारी लाहक है, अक्सर लोग इसके लिए इंजेक्शन वगैरह करते रहते हैं, लेकिन उन्हें जो मेन बेसिक प्रॉब्लम होता है वो मैदे के कैप्सूल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। नंबर 3 पे अगर बात करें तो इस कैप्सूल के ज़्यादा इस्तेमाल से गुर्दों की खराबी, दिमागी कमजोरी और नमकियात की कमी के मसाइल भी हो सकते हैं। तो जो लोग PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको देखना चाहिए कि उनको इनमें से कोई मसाइल तो नहीं है और उनको अपनी दवाई जो है वो फ़ौरन बंद करनी चाहिए। जब भी आपने मैदे के कैप्सूल का या PPI का इस्तेमाल 4 हफ्ते से ज़्यादा करना हो तो हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि दिल के मरीज होते हैं या जोड़ों के मरीज होते हैं, जिनको लंबा अरसा हमें NSAIDs ये दवाइयाँ होती हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं, वो देनी पड़ती हैं, और ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि मैदे को मुतासर करती हैं। तो ऐसे लोगों को फिर दर्द की दवाई के साथ साथ मैदे का कैप्सूल भी एडवाइस किया जाता है। तो जैसे कि आपको अब इस दवाई के नुकसानात का पता चल गया है, तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने इस दवाई को पेनाडोल या पैरासीटामोल की तरह लंबा अरसा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको तेजाबियत का या पेट में दर्द का प्रॉब्लम हो रहा है या मैदे में दर्द का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस दवाई को 4 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अच्छी मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।